स्टूडेंट ने फाउंड की थी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ प्रोविजनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का किस एक्ट के मुताबिक? तो ऑर्डर नंबर 14 ऑफ 1985 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत, ठीक है। अच्छा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को जो है मैयर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। तो अच्छा, इसमें ना ये बैरोमीटर प्रेशर का है, स्टेथोस्कोप ये आप लोगों का मतलब है कि जिसमें आपका हार्ट बीट वगैरह चेक की जाए। थर्मोमीटर फॉर टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब आपने, मैं इंशाअल्लाह ताला ने ये आज चूँकि हमारी जीके की पहली क्लास है, इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग प्रॉपर एक डोमेन की अलग अलग वीडियो बना के सीखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। क्यों किया था? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट थी। पीरियोडिक टेबल आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये किसने सारा फार्मूलेट किया था? तो ये मेंडलीव ने किया था, ठीक है। द आइडिया ऑफ एशिया यूरोप, एक मीटिंग हुई थी जी 1994 में, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने। तो वो मीटिंग कहाँ पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी? ये आइडिया जो था ये कौन से प्राइम मिनिस्टर ने दिया था? मिस्टर गोक चोक टोंग का ताल्लुक, मतलब कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, तो सिंगापुर के थे, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स के ऊपर हम लोग एक अलग से पूरी सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन अभी जो कि एक सवाल आ गया था मैं आपको बता देता हूँ। 42 का परसेंटेज लेनी है 7, तो अभी आई डोंट हैव एक्सेस ऑफ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके साथ एक स्क्रीनशॉट डाल दूँ। बट आपने सिंपल क्या लिखना है? 42, द नंबर हुज 7% इज़ 42। अब आपने 300 का 7% लेना है, 500 का लेना है, 400 का लेना है, 600 का लेना है। सबका 7% लेना किस तरह? आप देखें, फॉर एग्जांपल 600 का मैं ले रहा हूँ, तो आपने लिखना है 600 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर 42 आ जाएगा, और वही आंसर करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से बल्कि ये सॉल्व भी हुआ है, देखें आप, लेट मी शो यू। देखें 7% ऑफ एक्स उसने वैसे ही अभी तरफ से लिख दिया कि मतलब जो भी अननोन नंबर वैल्यू हो ना मैथ में, तो उसको एक्स कहते हैं। 7% ऑफ एक्स इज़ 42। देखिए बच्चों, फिर उसने क्या किया? 7 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 7 को परसेंटेज है, तो परसेंटेज ख़त्म करके उसने डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद एक्स इक्वल टू, अब देखें ये 7 डिवाइडेड बाई 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मतलब ये 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और उधर जाके डिवाइड। तो इस तरीके से सारा, तो 6 को 100 से करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये एक ईजी सा था। अच्छा, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट? क्या नाम था जिस चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब था? इसमें नॉर्मली बच्चे ना स्टेट कोर्ट ऑफ पंजाब लिख के आते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। एमपीडी का सवाल है, तो इसमें आपने ध्यान करना है। करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस, इसको छोड़ दें, पुराना हो गया। अभी करंट आईजी कौन है, ये आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है। ये आप लोग सबको पता होगा, यू से नाम है। फिर इन द ब्लैंक, सी ब्लाइंड्स, ही इज़ ब्लाइंड। आप देखें, बड़े अच्छा एमसीक्यूज है। ही इज़ ब्लाइंड डैश आई, विद आई, बाय आई, फॉर आई, ऑफ आई, इन आई। तो ही इज़ ब्लाइंड इन आई, ठीक है। ब्लाइंड के साथ इन आता है, इन वन आई, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किस चीज़ से कंपोज होता है? उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है, H2O जिसे आप कहते हैं, H2O1, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान। दूसरा कौन था? कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। जिसका कमेंट सही होगा उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट में आप लोगों के पास इंशाल्लाह एक गिव अवे दे रहा हूँ, एक किताब का गिव अवे है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि हु वाज दी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जिसका जवाब ठीक होगा उसको एक गिफ्ट मिला जाएगा। एक गिफ्ट मतलब एक फ्री गिव अवे दिया जाएगा, एक किताब का, अंग्रेज़ी की किताब है। पुलिस ऑर्डर 2002 में अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑर्डर 2002, जो पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट होती है उसको क्या कहते हैं? DPO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। आप लोगों ने नॉर्मली आज ब्रेथ, हाइट, सारी चीज़ें गिवन है। वो कह रहे कितना ब्रिक लगेगा? एक दीवार 25 सेंटीमीटर की, मतलब एक ब्रिक है, इसकी ब्रेथ भी दे दी उसने, हाइट भी दे दी है। एक वॉल है 8 मीटर की, ठीक है, उसकी 8 मीटर लेंथ है, 6 मीटर हाइट है, और 22 सेंटीमीटर वाइड है। तो बता रहा है कि कितनी ईंटें लगेंगी। अब देखिए गौर से चीज़ें देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। इस तरीके से अब 8 मीटर में कितने होंगे? 800। 6 मीटर में कितने होंगे? 600। ये सवाल में गिवन है, मैंने सिर्फ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा,
तो अभी देखें सवाल, इसका फार्मूला देखें, वॉल्यूम ऑफ वॉल देखने और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है? वॉल्यूम ऑफ वॉल आपके सामने गिवन है ना, देखें 800 मतलब 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5, तो ये सारों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो इधर मैंने सेंटीमीटर लिखा है, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या है? वही 25। अब देखें ब्रिक की चीज़ें आ गई हैं, पहले टॉप पे जो लिखी है 25, 11.25 और 6 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें मैं इसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आखिर में एक आंसर आएगा जो कि करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़? जी, किसको नोबेल प्राइज़ मिला? सब एजेंसीज, यूएन की तमाम जो सिस्टर और वो ब्रांचेस हैं उन सबको मिला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास बच्चों सिनोनिम ऑफ कार्निवोर। कार्निवोर का सिनोनिम क्या है? डेंजरस है, वाइल्ड है, इमेच्योर है। कार्निवरस नॉर्मली से कहते हैं जो कि बड़े बीस्ट तरीके से खाना खाता है, तो उसको मीट ईटर कहते हैं, ठीक है। सिंध कब सेपरेट हुआ जी? 1936 में हुआ है, ठीक है। आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम्स, ठीक है। रिप्टाइल इज़ ऑफ लिजर्ड। रिप्टाइल मतलब लिजर्ड जो है, छिपकली जो है, वो एक रिप्टाइल एनिमल। अब बताओ फ्लावर कौन सा? फ्लावर के साथ क्या चीज़ रिलेट करते हैं? फ्लावर इज़ अ डेज़ी। सिग्निफिकेंट ऑफ गदनी बीच, उसमें क्या होता है? शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। गजनी बीच इज़ द गदानी बीच इज़ द शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री नियर कराची। वेयर इज़ द यूरोपियन यूनियन हेड क्वार्टर बेस्ड? यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर ब्रसल में है। कमेंट करके एक और बताएं कि आप लोगों का OIC का कहाँ पे है, ये भी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। 2 आप लोगों ने बी रिमेंबर 1978 को कंप्लीट हुई। बहुत से बच्चे इसको 1975 समझते हैं, बट करेक्ट आंसर इज़ 1978। उसके बाद है जी टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद कहाँ पे है? ये MOD में भी पेपर में सवाल आया था। ये कोट मिटन में है, और ज़्यादातर बच्चे ये पाक पतन लिखाए थे, जो कि गलत है। नागा पर्वत जी हाईएस्ट पीक किसकी है? हिमालय की है, ठीक है। रिवर काबुल जो है ज्वाइन करता है इंडस रिवर को कहाँ पे? नियर अटक। मैं होप से ज़्यादा जल्दी नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने सारे MCQs पूरे करने में कोशिश करूँगा आपका सबसे कम से कम टाइम ले और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊँ, इसलिए। आगे है जी नंबर 6 है द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा होता है, शहबाज शरीफ साहब लिखा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिखा होगा, मुफ्ता इस्माइल, इस तरह 5-6 ऑप्शन होंगे, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। 7 हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब कौन थे? ख्वाजा गुलामुद्दीन फरीन, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जी कब आई? ये सबको पता है 1949 7 मार्च को। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नूरुल अमीन साहब थे, ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है। और इसके बाद अभी तक कोई भी नहीं बना। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 30 साल का होना चाहिए सेनेटर। अच्छा, टीम ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये है 5 साल। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबली विद इन 48 आवर्स, जैसे कि खान साहब के उसमें हुआ था। द ओनली मुस्लिम हु अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज? कौन से सिर्फ एक ही थे, जो कि हैं बेगम जहानारा शाहनवाज, ठीक है। द ब्रिटिश सोल्ड इंडिया टू गुलाब सिंह कितने रुपए में? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू हुआ था, और कितने रुपए में हुआ था ये भी बता देना आप। ये भी देख लीजिएगा। आई थिंक इट्स 15, आई विल चेक इट, 15 कुछ था। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज़ थे, और इन्होंने डिग्री कहाँ से हासिल की? बी रिमेंबर इनकी डिग्री थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की। कितनी एज में फोत हुए, कब फोत हुए? आई थिंक अप्रैल के कुछ तो ये आप लोगों ने चीज़ें अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में चीज़ें पढ़ के जानी है। ये एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है अब्दुल सत्तार ईदी का, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, ये सारे आप लोगों ने देख के जाना है इस दफ़ा के लिए। अच्छा जी, हबा खातून इज़ फेमस पोइटेस्ट ऑफ विच लैंग्वेज? कश्मीरी, ठीक है। रीओन उर्दू राइटर थे जी मुश्ताक अहमद यूसुफ जई। उनका प्रोफेशन क्या था? वो एक बैंक मैनेजर थे। लुआरी पास कनेक्ट करता है दीर को चित्राल के साथ। आप लोगों ने पासिस भी तैयार करने हैं PPS का, बहुत खूबसूरत, बहुत फेवरेट एक ये डायमेंशन, और इसमें से एक कन्फर्म आता है। डॉक्टर रूट पोफियो द मदर ट्रीजिया, एक जो है वो, उनको कौन सी डिजीज़ थी?
लिप्सोरिया डिजीज़ थी, ठीक है। एक और डिजीज़ होती है एंथोमोफोबिया, जो कि हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब को थी, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। परवेज़ मुशर्रफ की भी डेथ की चीज़ें याद रखनी है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द डेकेड्स ऑफ 2021 टू 30 डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सारे अभी भी लेटेस्ट एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी तक आपका करंट अफेयर का कोई एमसीक्यूज़ नहीं है कि तारीख बताएं, ये वो सारे आपके एक किस्म के वो सवाल आ रहे हैं, पैक्ट सवाल जो कि अनचेंजेबल हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीएसपी प्लस, जो कि यूरोपियन यूनियन के सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स है, लेदर है, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, तो टेक्सटाइल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम किसने कहा था कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को? बी रिमेंबर इट वाज। लोग अक्सर जो है ना इसमें कंफ्यूज हो के वो लिख के आते हैं कि उन्होंने कहा था गांधी, इंदिरा गांधी ने कहा था, बट द करेक्ट आंसर इज सरनोजी नदू ने कहा था, ठीक है। कायद आज़म ने रिज़ाइन किया जी मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ, क्यों किया था? क्योंकि रिवॉल्ट एक्ट की वजह से किया था। अच्छा, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करके सॉरी आप लोग कमेंट करके देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, आपने वो देख लेना, या फिर इस वीडियो के आखिर में भी आपको मैं साथ शेयर कर दूंगा नंबर, तो आपने उसमें मुझे कांटेक्ट करके ना आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। आगे है जी, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए, किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था, ठीक है। और वाटर गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू, ये किस चीज़ का स्कैंडल था? जासूसी का था, स्पाइंग का। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 ऑफ एसडीजी गोल, जो यूएन के गोल है, 5 गोल्स 15 गोल्स, उसके आर्टिकल नंबर 3, पूरा एक डॉक्यूमेंट है, उसका आर्टिकल नंबर 3 हेल्थ के ऊपर करता है, हेल्थ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल किसके लिए पीस एग्रीमेंट थी? वो थी यूरोप के लिए। इंटरनेशनल आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाज क्रिएटेड आफ्टर द, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी ये जी? इट्स ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और बी रिमेंबर आईएमएफ के साथ वर्ल्ड बैंक भी बना था, दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस के तहत बने थे, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। चाइना हैव क्लेम्ड ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस, चाइना ने क्लेम करता है इट वाज प्रदेश, ठीक है। द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटीज इन द ऑफिशियल ऑपोजिशन सिस्टम। कोशिश करेंगे 50 एमसीक्यूज इस वीडियो में करें, बाकी पार्ट 2 आपके लिए ले आऊँगा बाद में। डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय, डील ऑफ द सेंचुरी किसने प्रेजेंट की है जी? डील ऑफ द सेंचुरी वाज प्रेजेंटेड बाय, जस्ट बेयर विद मी प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट पेज है, अब वो पैलेस्टाइन इशू की वजह से प्रेजेंट हुई थी। द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसका है? इंडिया का है, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बे ऑफ बोरो भी कहते हैं, और ये लेंथिएस्ट है। एक वर्ड REX, इसका क्या मतलब है? किंग, इसका मतलब है किंग, ठीक है। हो ची मिन्ह वाज द लीडर ऑफ, वियतनाम के लीडर था। कॉन्टिन्यूअल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज, कितने हैं जी? 350 नॉटिकल माइल्स के ऊपर मुश्तमिल है। यूएसएसआर सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस बाय यूनाइटेड फेडरेशन कब? 1991 दिसंबर को, जब ये टूटा था उसके बाद यूएसएसआर का नाम, सोवियत यूनियन का नाम रशियन फेडरेशन हो गया था, और उसके बाद ये सारे अलग अलग हो गए थे। उसके बाद जी, सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ द बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साइनो पाक, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया। और ये किस ने फाइनलाइज किया था, किस डिप्लोमेट ने? तो इट्स, उनका नाम है आगा मोहम्मद रजा साहब। क्योटो प्रोटोकॉल एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का एक प्रोटोकॉल है, जैसे आजकल होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ स्कोप 21, कोप 27 अभी 9 6 चल रहे, तो ये सारे स्टार्ट क्योटो प्रोटोकॉल्स होते हैं, 2005 में हुआ था। इसको कोप, आई थिंक इट्स कोप नंबर 1 ही है। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सिचुएटेड इन कराची, सबसे पहले जो है किसकी मदद से किया था? वो कनाडा की मदद से किया था, ठीक है। द कुरान एंड सुन्ना वाज आर डिक्लेयर्ड सुप्रीम अंडर द अमेंडमेंट, नाइन्थ अमेंडमेंट के बाद कुरान और सुन्नत को सुप्रीम कर दिया था पाकिस्तान में, मतलब उसके मुताबिक फैसले होंगे। उसके बाद है कपास का फूल, एक बड़ी खूबसूरत बुक है हर बच्चे के लिए, और कपास का फूल किसने लिखी है? अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखी है। ओके, सो ये इट्स जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट। हुगो सेवल वाज अ लीडर ऑफ वेनेजुएला के लीडर थे। द बोल्सिया रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। जहांगीर खान वॉज स्क्वाश चैम्पियन, कितनी दफ़ा बने थे? ब्रिटिश ओपन थे 10 टाइम्स, ब्रिटिश ओपन थे 2018 में। ये चूँकि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आप याद रखें, एंजेलिया मेर्केल जो है अब तो खैर नहीं है, अब तो कोई और है,
तो ये फोर्थ टाइम आई थी 18 में, ठीक है। द वर्ल्ड वाटर इज़ सेलिब्रेटेड, अब मेरे ख्याल से सोनियल ऐसा कोई नाम है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इंडियन करंट प्रेसिडेंट जो है ये चेंज हो चुका है, शायद आप इसको देख लें, बल्कि लिख लिया था मैंने, मुर्मू है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ यूएस, फर्स्ट एम्बेसडर था अब्दुल हसन ठीक है। अगला जी, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। छोटे से बेसिक MCQs है, लेकिन इसमें भी हम कभी कभी गलती कर जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को इकरार हूँ। कितने साल बाद पाकिस्तान का आइन नाफिज हुआ? 9 साल बाद पाकिस्तान का आइन नाफिज हुआ था। पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? पहला सदर आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि पहला सदर हमारा कौन था। इसको मैं छुपा रहा हूँ, इस MCQs को आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि हु वाज आवर फर्स्ट सदर, ठीक है। इसको मैं ज़रा छुपा के नीचे लेके जा रहा हूँ। बहुत ईजी MCQs है, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है। अच्छा जी, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान साहब थे, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे पहले ग्लेशियर कौन सा था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सियाचिन। और अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का लैम्बर्ट है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, अक्सर MCQs में है। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है वो नागा पर्वत, और पहली जो है K2 है, ठीक है। पाकिस्तान में K2 है। दुनिया की जो है वो माउंट एवरेस्ट है। 1947 के बाद पहला रेडियो स्टेशन कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, या लाहौर रावलपिंडी में था, तो कराची और रावलपिंडी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पाकिस्तान का कब UNO का मेंबर बना? तो 1945 में, 46 में, 47 में या 48 में? तो 1940 पाकिस्तान UNO का मेंबर, काइंडली रीचेक इट, आई बिलीव, हाँ ठीक है, 1947, 25, आई कॉन्ट रिकॉल द एग्जैक्ट डेट, 25 सितंबर आई बिलीव। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक इट इज़ 25 ऑफ सितंबर। एनीवे, अबे शाह काराकोरम कहाँ से शुरू होती है? सनअब्दाल से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद है चीन और पाकिस्तान का इकनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC, उसकी लंबाई कितनी है? 2442 है। नादरा कब कायम हुआ? 2000 में कायम हुआ। नादरा में सबसे पहला शनाख्ती कार्ड इलेक्ट्रॉनिक 2012 में हुआ था। नवाज शरीफ कितनी बार वज़ीर आज़म बने? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कितने मेंबर है? 100, ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे तवील रेलवे लाहौर कराची या इनमें से कोई नहीं, तो रोहड़ी का है, ठीक है। पहला आइन कब के दौरान कौन थे? हमारे वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली साहब थे। पाकिस्तान को कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी सब्ज़ी भिंडी है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। पाकिस्तान का आला जो सिविल अवार्ड है वो निशान हैदर है, सबसे आला वाला, ठीक है। पाकिस्तान में शाह काराकोरम की लंबाई 887 है, ठीक है। कौमी परचम का गहरा रंग कौमी परचम का सब्ज़ जो रंग है वो किसकी अलामत है? तो मुसलमानों की अलामत है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे गर्म जगह जैकाबाद और सबसे ठंडी ज़ियारत है। सबसे तवील दरिया सिंध है। पाकिस्तान को कौमी रंग जो है वो सफ़ेद और सब्ज़ है, जो हमारे झंडे में है। पाकिस्तान का कौमी लिबास आपको पता है। पाकिस्तान का कौमी म्यूज़ियम कहाँ पे? जी कराची में कौमी म्यूज़ियम है। पाकिस्तान ने कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? 1992 का, जब इमरान खान साहब ने उसकी सरबराही की थी। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर स्कर्दू है। अक्सर बच्चे इसको खपलू लिखाते हैं जो कि गलत है, गिलगित लिखाते हैं जो कि गलत है। स्कर्दू इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ गिलगित। उसके बाद कायद आज़म के 14 निकात 1929 में आए। इससे पहले 1928 में जो है नेहरू की रिपोर्ट आई। 1930 में आप लोगों का क्या उसको कहते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान के खुतबाबाद है 31 में और 31 में, और 3 गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई। इस तरीके से कहानियों में याद रखें तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म फोर्थ हुए। पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तीसरा कौन था? ये आप लोगों ने who is you have to answer in the comment section who is the third governor general of Pakistan। इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। See you in the सीधा अपना साथ ये आगे चले। अच्छा, which of the following Russian oil and gas company which प्रोवाइड ऑयल एंड गैस टू द यूरोपियन कंट्रीज? कौन सी रशियन की कंपनी है जो कि उनको जो यूरोप को जो है गैस सप्लाई करती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ गैस प्रोमो कंपनी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किस में है बच्चों? सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा? जुपिटर कहते हैं सबसे बड़ा। जुपिटर लफ्ज़ से पता लगा, जुपिटर सबसे बड़ा, तो पता नहीं कितना बड़ी जंप है। याद रखना कि जुपिटर के अंदर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? अभी बताया तो है बच्चों, जुपिटर है, ठीक है। मेन चीज़ें कराता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें पुरानी भी लिखी हुई हैं,
तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स ऑफ अ ब्लड कैरी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू अर्थ, कौन सा वेजल जो है वो चीज़ें उठाता है और हमारे हार्ट को देता है, इट्स वेन्स, ठीक है। वेन्स ही हमारे अंदर, वेन्स में खून होता है ना, तो वो ब्लड लेके आता है। व्हाट आर द टू सी लिंक्ड बाय द स्यूज कनाल, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो आपने कल रात 9 बजे वीडियो देखी उसमें भी हमने बताया था मैंने आपको। मेडिटेरियन सी और रेड सी जो है ये स्यूज कनाल के इर्द गिर्द है, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट करती है स्यूज कनाल को, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद है डियागो गैरिया, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ओके, तो ये क्या है डियागो गैरियस? इट इज़ ये एक बेस है, मिलिट्री की बेस है, ये मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद है जी इन विच ईयर द यूरोपियन रूलर्स कैप्चर्ड पैलेस्टाइन फ्रॉम द मुस्लिम्स इन क्रूसेड वॉर, क्रूसेड की तीनों वॉर। अच्छा, आप लोगों को मैं बताऊं कि ये वाला MCQs आप लोगों का आया हुआ था ADIB में MCQs आया था, ये सेम एग्जैक्ट यही वर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1099 AD, ठीक है। दिस इज़ B ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज़ क्रेमलिन? जी, कौन था क्रेमलिन? क्या होता है क्रेमलिन? मतलब ये श्रीलंकन का ऑफिशियल ऑफिस है, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल PM ऑफिस है, इस तरीके से ये ऑफिस है। ऑफिस यानी कि हमारा रेड जोन में सारे ऑफिस है ना, पार्लियामेंट शार्लियामेंट, तो उनके ऑफिस जो है, ऑफिस का उसके मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उसका वो कहते हैं क्रेमलिन, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे मैस ऑफ एन आइस ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन इन अ स्नो फील्ड्स अबव द स्नो लाइन इज़ कॉल्ड, जी क्या कहते हैं जी? ये तो सबको पता होना चाहिए, ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर मैस कहते हैं वज़न को, एक आइस का वज़न जो है माउंटेन के स्नो फील्ड से अबव द स्नो लाइन, तो वो ज़ाहिर है ग्लेशियर ही हो गया ना। जब अर्थ जब वो आती रहती है, बर्फ़ आती रहती है, फिर वो स्नो लाइन से ऊपर चली जाती है, इट्स कॉमन सेंस। अच्छा खैर, अगला MCQ हम 12वां कर रहे हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है। डायमीटर ऑफ अर्थ कहते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2 द लेजेंड डायमीटर है। रेडियस आपको अगर पता है तो आप निकाल लेंगे, वैसे डायमीटर रट्टा मार लें, रट्टे के अलावा वैल्यूज़ याद करने का कोई तरीका नहीं है। 1 2 5 7 6 7 5 6 1, इसको इस तरह याद रखना, 12 6 इस तरह, मतलब कुछ भी रट्टा मार ले यार, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर कितने? इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 3.82 डिग्री, यानी कि ये A ऑप्शन, ठीक है। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर आप इतना लिख देते हैं ना, इसके ऊपर इतना निशान मार देते हैं कि हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, तो बच्चे आप कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा गन मारें। हाउ मेनी सैटेलाइट्स सैचुरन प्लानट की कितनी सैटेलाइट्स है? तो इसकी 56 सैटेलाइट्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेड ऑफ अ नेचुरल डेथ की क्या है? अच्छा सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ अ नेचुरल डेथ, इनमें से कौन साहब जो है नेचुरल डेथ से मरे थे? ये भी नेचुरल डेथ से नहीं मरे, ये भी नहीं मरे। आगे हमारे पास ऑप्शंस कौन सी हैं? मरे ये भी नेचुरल डेथ, इसका ऑप्शन हमें D होगा, क्योंकि ये तीनों तो मुझे पता है कि नेचुरल डेथ से नहीं मरे। अच्छा आगे है जी, हेड ऑफिस ऑफ यूनेक्सो इज़ लोकेटेड इन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेक्सो का ऑफिस कहाँ पे है? अब आप ये बच्चे इसमें ना अक्सर, मेरे पास एक ट्रिक है, पेरिस जो भी है ना, पेरिस, ठीक है, इसमें यूनेक्सो ना वो एजुकेशन चिल्ड्रन की है ना, यूनेक्सो हो गया। आपको ना बल्कि कल की वीडियो में ना मैं 6-7 मिनट की वीडियो बनेंगी, उसमें आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि सारे याद कराऊँ। वो इस तरह होता है कि जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, एक चीज़ है U से शुरू होती है, O पे ख़त्म होती है, इसमें UNO आ जाता है, यूनेक्सो आ जाता है, इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल। ये सारा इनकी ट्रिक है, वो मेरे नोटबुक में है, आई वुड
recall it and I will let you know। वो फिर ये है कि सारे पेरिस में हैं, कुछ जो पैसों वाली चीज़ें हैं जैसे IMF है, पैसों वाले में क्या क्या आता है, IMF आता है, और क्या वर्ल्ड बैंक है, जो मतलब पैसा जिसमें चलता है। ये दोनों किस्में हैं आपके वाशिंगटन में है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक है, ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में डिस्कस करता हूँ। खैर अभी आप याद रख लें कि यूनेक्सो का है, द हेड ऑफिस ऑफ यूनेक्सो इज़ लोकेटेड इन पेरिस, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की मेन कॉज क्या है? सारी ऑल ऑफ अबव। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जब होंगी तब आपका अर्थ कॉज होता है। अगला 18th MCQ है कि डिजिटल डिवाइड इज़ रिलेटेड विद, नाम से ज़ाहिर हो रहा है डिजिटल डिवाइड किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी को, ठीक है। जब आपके दो मुल्कों के दरमियान सेम टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम इसको कहेंगे कि डिफरेंस है टेक्नोलॉजी एरा में, ठीक है। और सेकंड लास्ट MCQ है आज का, व्हाट इज़ एवी लीग? एवी लीग किसे कहते हैं जी बच्चों? एवी लीग ये एक यूनिवर्सिटी है, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी है इन द USA, ठीक है। और उसके बाद एवरी एक्शन हैज़ सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन का कौन सा लॉ है? बच्चे को पता है न्यूटन के 3 लॉ हैं, तीनों में से सॉरी ये क्या हो गया, ओके। तो ये आप लोगों सबको पता है कि बच्चों ये कौन सा न्यूटन का लॉ बनता है? दिस इज़ अ न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तीसरा। ओके तो इस तरीके से हमारी ये GK की सीरीज़ आगे चलती रहेगी। कोशिश करूँगा 20-25 MCQs मैं बनाने में चाहूँ तो अभी 100 MCQs बना लूँ, 2 घंटे की वीडियो बना लूँ, लेकिन उससे बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, बच्चा बोर हो जाता है, सॉरी। तो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। एनीवे गुड लक फॉर योर MPT एग्ज़ाम। प्योर वाटर किस प्रोसेस हम ले सकते हैं सी लेवल से? प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से प्योर वाटर हम ले सकते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर। प्योर वाटर डिस्टिलेशन से आता है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट आता है एवापोरेशन से, ठीक है। गैसोलीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल बाय द प्रोसेस। गैसोलीन किस प्रोसेस से आता है? गैसोलीन आता है डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट फिज़िक्स के अक्सर पूछ लेता होता है यार, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज़ ये क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम का क्लोराइड है, सोडियम क्लोरोकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज़ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर B। उसके बाद 26th MCQ है कॉमन सॉल्ट इज़। कॉमन सॉल्ट क्या? ये तो आप लोगों को पता होगा, नेशनल क्या होता है? NaCl किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A। उसके बाद हार्ड वाटर डज नॉट लेदर वेल विद द सोप बिकॉज। क्यों? क्योंकि ना उसमें कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। उसके बाद है जी वाटर बिकम्स हार्ड बिकॉज इट डिज़ोल्व। क्यों वाटर हो जाता है सख्त? क्योंकि वो क्या डिज़ोल्व करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन एलिमेंट इनटू अनदर इज़ नोन एज, ये इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूलेशन ऑफ एलिमेंट। आगे है जी बेकिंग। ये एक अदद ना MCQs आ जाता होता है ऐसा कि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? वॉशिंग सोडा, तो इसलिए मैं आपको ये भी करा रहा हूँ। तो बेकिंग सोडा क्या है जी? बेकिंग सोडा इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। NTS स्टैंड फॉर, आप लोगों को टेस्ट आप लोगों ने NTS के दिए होंगे, तो NTS स्टैंड फॉर क्या होता है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस। NTS के इम्तिहान होते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ड्री सोप यानी कि जो हम यूज़ करते हैं घर वगैरह में, वो किस चीज़ का मिक्सचर है? तो लॉन्ड्री सोप इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद है लाइम वाटर किस चीज़ के कंटेन करता है? लाइम वाटर कंटेन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद डिज़ीज़ है एक गम्स का, उस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं? पोरिया, ठीक है। उसके बाद रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर। कितनी रेशियो के डिफरेंट गैसेस एयर में कितनी है? ये मतलब ये वेरी करती है ना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है, डिपेंड्स ऑन कि वहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर क्या है, इस तरीके से। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल की बात, प्रोसेस ऑफ जी कुकिंग ऑयल घी में किस तरह शिफ्ट हो जाता है? ये भी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से होता है, ठीक है। वो टूटते हैं तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। आयरन आर्टिकल्स रस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, आयरन आर्टिकल रस्ट करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ किससे? फ्यूरोर और फेरिक हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। डायमंड इस केमिकली, ये भी आया हुआ है आपके पेपर में, पास पेपर का MCQ है। डायमंड एक
प्योर आप लोगों का कार्बन है, ठीक है, प्योर कार्बन है। आई एम सो सॉरी। नाइट्रोजन हवा के अंदर जो है वो आप लोगों के नाइट्रोजन एयर इज़ डाइसोल्यूट ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जो कि एक्टिव होती है प्योर फॉर्म में, ठीक है। ओके, सो टू सॉल्यूशंस आर सेड टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे, दो सॉल्यूशन जो है आपस में, उसको हम कहते हैं कि जी ये बहुत आइसोटोनिक है जब वो क्या करते हैं, जब उनका सेम प्रेशर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ए, सेम प्रेशर होता है। लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज़। जी डायबिटीज़ आपको कैसे होती है? डायबिटीज़ आपको होती है इंसुलिन से। अच्छा, एक MCQs में ये आता है ज़रूर कि लैक ऑफ ये होता है तो क्या हो जाता है डिज़ीज़ के ऊपर, तो इसलिए भी मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छी बात है। मीका इज़ आता आएगा नहीं, लेकिन चले देख लेते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। एंजाइम्स आर द सबस्टांस दैट कैन, ये ऑर्गेनिक जो सबस्टांस है उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQs इज वायरस कॉजेज। वायरस क्या कॉज करता है? वायरस कॉज करता है आपका थाइसिस टाइप्स। सबसे ज़्यादा गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा गैस एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोरिजन ऑफ आयरन पाइप्स दे आर ऑफन कोटेड विद द जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो आयरन जिंक से कोट हुई होती है, इस प्रोसेस को हमने आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा हो, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, मैं वो कराने की कोशिश करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के सामने है। द मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन ऑफ एनिमल्स के दांतों में और हड्डियों में कौन सा होता है केमिकल? वो है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस इज़ अ सोडियम डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद है जी अ गैस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर, दिस गैस इज़ नोन एज क्लोरीन, ठीक है। कैटलिस्ट इज, अच्छा इसके बाद हम करते हैं ये, ऑफ द फॉलोइंग द कंटेंट ऑफ द कार्बन इज़ मिनिमम, इसमें से किस में कार्बन सबसे कम होता है? इसमें से किस में कार्बन सबसे ज़्यादा मतलब ना होने के बराबर या कम होता है? तो आंसर आयरन है। आयरन कौन सा? आम आयरन नहीं, रफ्ट आयरन, ठीक है। मार्श गैस बनता है ऑर्गेनिक मैटर्स और कोल माइंस को डिके करने के बाद, मतलब उसको डिके यानी कि ख़राब या इस तरह आप कर लें। इस सारे प्रोसेस को आप मतलब मार्श गैस क्या है जो कि बनता है ऑर्गेनिक? अच्छा, ये आपसे पूछ सकते हैं कि मार्श गैस कैसे बनता है, तो भी आपको पता हो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने से बनता है। तो जो ये बनता है, जो प्रोसेस बनता है, गैस बनती है, इस गैस को हम क्या कहते हैं? तो इस गैस को हम कहते हैं मीथेन, CH4 मीथेन, ठीक है। एसिडिक यूज इन बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है जी ये वाला। एसिड जो कि हमारी बैटरीज में यूज़ होता है। अक्सर हम बैटरीज जब हमारी ख़राब हो जाती है, हम कहते हैं फूल जाता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। सबसे सन के करीब कौन सा है? मरकरी। ये आप याद रखिएगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस आ नूडल्स। ये अंग्रेज़ी याद रखिएगा, इससे आप लोगों को ये सारे याद रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, माई M से है मरकरी, V से है वीनस, E से है अर्थ, M से है मार्स, J से है जुपिटर, S से है सैचुरन, नहीं इसको छोड़ें, N से है नेपट्टून, U से बल्कि यूरेन भी है, यूरेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे बनते हैं। नूडल्स के बाद पहले प्लेट होता था, प्लेट, P से प्लाटू था, लेकिन प्लाटू अब ख़त्म हो गया, 2006 में ख़त्म हो चुका है। अब ये ड्राफ्ट एनिमल हो गया, ड्राफ्ट प्लानट हो गया, सॉरी। तो ठीक है, याद रखिएगा। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस अ नूडल्स प्लेट। ओके, हम आगे चलते हैं। एज्यूमिंग, ओहो सॉरी, अच्छा
उसके बाद है ऑन द डे द सन इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ, जब सन सबसे ज़्यादा सूरज सबसे ज़्यादा करीब होता है हमारी ज़मीन के, उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन। या आप लोगों ने सारा वो, अगर आप लोगों ने इक्वेनियस नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, वो 21 जून और 21 मार्च, इस तरीके से मार्च जून इस तरीके से सारा होता है। उसमें फिर हमें पता लगता है कि सन सबसे ज़्यादा करीब कब था, सबसे ज़्यादा छोटा दिन कौन सा होता है, बड़ा दिन कौन सा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद हमारे पास ये वाला द अर्थ इज़ एट 63 वाला, द अर्थ इज़ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्राम सन, सबसे ज़्यादा अर्थ दूर कब होता है, तो होता है अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होता है, यस द करेक्ट आंसर इज़ नंबर 4 जुलाई। 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होता है। द रेट ऑफ रोटेशन ऑन द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज़ हाईएस्ट, कब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, तो ये मतलब चेंज ही नहीं होती, ये तो सेम रहती है, रोटेशन तो सेम रहती है, ठीक है। ये कुछ बच्चे कंफ्यूज होने के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो के शायद इधर कोई तारीख लिखा है, नहीं बच्चों रोटेशन तो सेम रहती है, तो आपको कंफ्यूज कर लेकर दिया हुआ है। बाकी आप लोगों को पता है कि डेट लाइन किसे कहते हैं, डेट लाइन किसे कहते हैं, ये मतलब एक किस्म की इट इज़ लाइक एन इमेज। ये आप लोगों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो वही पढ़ा दूंगा। इक्वेनियस और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप लोगों का जीएसए का टॉपिक है, जब हम फिजिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक इंटरनेशनल लाइन जो है 180 लॉन्गिट्यूड के ऊपर होती है, ठीक है। रिलेशन सोलर डे और सीड्रियल डे के आपस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोलर डे एंड सिडिरियल डे। सोलर डे और सिडिरियल डे का आपस में रिलेशन है कि सोलर डे इज़ लॉन्गर देन सिडिरियल डे, नथिंग एल्स। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ये तो आप सबको पता होगा, ये है अर्थ और सन के दरमियान जो मैक्सिमम वो है, ये 1.49 पूरी वैल्यू है, ये आप देखना वो देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एड्स किसने, एड्स इज़ कॉज्ड बाय, एड्स जो हैं वो किससे कॉज्ड होते हैं, किससे हमें लगते हैं, वो वायरस है एक, ठीक है, तो इट्स अ वायरस। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, क्या क्या किस चीज़ से हम मेजर करते हैं, तो आंसर इज़ लाइट ईयर। लाइट ईयर भी इसकी भी एक वैल्यू है, वो भी आप देख लें 159, कुछ पता नहीं। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, सरफेस ऑफ द मून के सरफेस के ऊपर द mass and weight become less, या फिर mass remain constant and only the weight is less, both A B C, ये क्या, तो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें mass constant रहता है लेकिन weight ऊपर नीचे weight less हो जाता है, ठीक है। light from nearest star reaches the earth, सबसे नियरेस्ट स्टार से लाइट जो आती है अर्थ के पास वो 4.3 ईयर्स में आती है। और इसके बाद हम लोग करते हैं लास्ट, हाँ, द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर हमारा, आप लोग शायद हैरान हो रहे हो, 22 दिसंबर हमारा होता है सबसे बड़ा छोटा दिन, और उनका सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगले एमसीक्यूज भी करते हैं। द बैटल ऑफ यमरूक वॉज फाउंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स, ठीक है, मुसलमान और रोमन्स के दरमियान जो है बैटल लड़ी गई थी। असल में पास पेपर है, और पास पेपर से मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज उठाए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को मिक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोशिश है कि पाकिस्तान अफेयर को इस पेपर में जितने भी हैं 15 एमसीक्यूज हैं 20 से सारे करें। खैर, किसने सबसे पहले किसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया ऑफिशियली आफ्टर इंडोनेशिया, तो ईरान वाज द कंट्री। पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया, इट इज़ वेरी इजी, बैतुल ममूर इज़ ऑन दी 7th हेवन, 7वें आसमान के ऊपर बैतुल ममूर है। अबुल हकीम का टाइटल अबू जहल है, सबको पता होगा, अबू जहल वाज द टाइटल ऑफ अबुल हकीम। किंग ऑफ डैश, कौन सा किंग था जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त जो है वो फाड़ दिया था, वो ईरान का बादशाह था। उसके बाद हुरा मीन कैट, हुरैरा मीन कैट, इन ये कुरान मजीद में भी वर्ड है। उसके बाद व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो करेक्ट ऑप्शन है 12 मार्च 1949, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। या आपका MPT 2022 का भी ये क्वेश्चन है। और MOD इंस्पेक्टर
1716 इंस्पेक्टर का भी ये सवाल आया ये वाला कि हु वाज बोगरा। अक्सर बच्चे इसको लॉ मिनिस्टर लिख के आए या फिर उस टाइम एक नन ऑफ दीज की जगह एक और ऑप्शन था आई बिलीव वो वहाँ पे लिखे हैं, बट ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, बी रिमेंबर। ओके, उसके बाद डॉटर ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक who married to Muhammad peace be upon him. The daughter name was Hazrat Hafsa Raziyallahu Ta'ala Anha. Minimum age of president of Pakistan is 45. This is minimum. Okay. Subject of Holy Quran is human इंसान। होली कुरान का जो सब्जेक्ट है वो इंसान है, ठीक है। आगे पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ उर्दू नहीं है, बी रिमेंबर वो उर्दू नहीं है बल्कि बंगाली भी है, यानी कि उर्दू और बंगाली दोनों हैं, ठीक है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने, सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था, क्यों किया था, वो आप लोगों को सारी कहानी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स में बताने की कोशिश करूँगा। नमाज जनाजा को जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है, ठीक है। अक्सर बॉयज़ को पता होगा जब हम नियत करते हैं तो हम कहते हैं फ़र्ज़ कफ़ाया। ओके, उसके बाद है जी विच फेडरल मिनिस्टर कंट्रोल द ASF को कंट्रोल करता है डिफेंस मिनिस्टर। उसके बाद है जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कब दिया था, 14 अगस्त को दिया था। कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, तो करेक्ट ऑप्शन है सूरह नमल, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूरह कैफ में कौन सा जानवर जो है वो आया है, तो करेक्ट ऑप्शन अलॉन्ग विद असहाबे कैफ के साथ कौन सा आया है, तो उनका द करेक्ट आंसर इज़ विच एनिमल वाज दैट, इट इज़ डॉग। ओके, सो ये आज के हमारे MCQs थे। बाकी एक दो ये भी ऊपर से भी हम देख लेते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको वैसे करा चुका हूँ, लेकिन देख लें विंटर ओलंपिक ये थोड़े पुराने हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को ये नहीं करा रहा। बाकी जो मैं आप लोगों को पता है कि जो चीज़ हम लोग नहीं कर रहे वही हम कर रहे हैं। कि फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब का फादर कौन है, किसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तो AQ खान साहब ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, ठीक है। साथ साथ हम ये अगले MCQs भी करते हैं। द बैटल ऑफ यमरूक वॉज फाउंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स, ठीक है। मुसलमान और रोमन्स के दरमियान जो है बैटल लड़ी गई थी। असल में पास पेपर है, पास पेपर से मैंने आप लोगों के लिए MCQs उठाए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को मिक्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारा कोशिश है कि पाकिस्तान अफेयर को इस पेपर में जितने भी हैं 15 MCQs हैं 20 से सारे करें। खैर, किसने सबसे पहले किसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया ऑफिशियली आफ्टर इंडोनेशिया, तो ईरान वाज द कंट्री। पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया, इट इज़ वेरी इजी। बैतुल ममूर इज़ ऑन दी 7th हेवन, 7वें आसमान के ऊपर बैतुल ममूर है। अबुल हकीम का टाइटल अबू जहल है, सबको पता होगा। अबू जहल वाज द टाइटल ऑफ अबुल हकीम। किंग ऑफ डैश कौन सा किंग था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त जो है वो फाड़ दिया था, वो ईरान का बादशाह था। उसके बाद हुरा मीन कैट, हुरैरा मीन कैट, इन ये कुरान मजीद में भी वर्ड है। उसके बाद व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो करेक्ट ऑप्शन है 12 मार्च 1949, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। या आपका MPT 2022 का भी ये क्वेश्चन है। और MOD इंस्पेक्टर 1716 इंस्पेक्टर का भी ये सवाल आया ये वाला कि हु वाज बोगरा। अक्सर बच्चे इसको लॉ मिनिस्टर लिख के आए हैं या फिर उस टाइम एक नन ऑफ दीज की जगह एक और ऑप्शन था आई बिलीव वो वहाँ पे लिखे हैं, बट ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, बी रिमेंबर। ओके, उसके बाद डॉटर ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक who married to Muhammad peace be upon him. The daughter name was Hazrat Hafsa Raziyallahu Ta'ala Anha. Minimum age of president of Pakistan is 45. This is minimum, okay. Subject of Holy Quran is human इंसान। होली कुरान का जो सब्जेक्ट है वो इंसान है, ठीक है। आगे पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ उर्दू नहीं है,
बी रिमेंबर वो उर्दू नहीं है बल्कि बंगाली भी है, यानी कि इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज़ ये क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम का क्लोराइड है, हाइड्रो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज़ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी। उसके बाद 26 MCQ है कॉमन सॉल्ट इस। कॉमन सॉल्ट का ये तो आप लोगों को पता होगा, नेशनल क्या होता है, NaCl। NaCl किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हार्ड वाटर डज नॉट लेदर वेल विद द सोप बिकॉज, क्यों? क्योंकि ना उसमें कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। उसके बाद है जी वाटर बिकम्स हार्ड बिकॉज इट डिज़ोल्व, क्यों वाटर हो जाता है सख्त? क्योंकि वो क्या डिज़ोल्व करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन एलिमेंट इनटू अनदर इज़ नोन एज, ये इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। आगे है जी बेकिंग। ये एक अदद ना MCQs आ जाता होता है ऐसा कि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? वॉशिंग सोडा, तो इसलिए मैं आपको ये भी करा रहा हूँ। तो बेकिंग सोडा क्या है जी? बेकिंग सोडा इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। NTS स्टैंड फॉर, आप लोगों का टेस्ट आप लोगों ने NTS के दिए होंगे, तो NTS स्टैंड फॉर क्या होता है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस, NTS के इम्तिहान होते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ड्री सोप यानी कि जो हम यूज़ करते हैं घर वगैरह में, वो किस चीज़ का मिक्सचर है? तो लॉन्ड्री सोप इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद है लाइम वाटर किस चीज़ के कंटेन करता है? लाइम वाटर कंटेन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद डिज़ीज़ है एक गम्स का, उस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं? पोरिया, ठीक है। उसके बाद रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर, कितनी रेशियो के डिफरेंट गैसेस एयर में कितनी है? ये मतलब ये वेरी करती है ना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है, डिपेंड्स ऑन कि वहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर क्या है, इस तरीके से। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल की बात, प्रोसेस ऑफ जी कुकिंग ऑयल घी में किस तरह शिफ्ट हो जाता है? ये भी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से होता है, ठीक है। वो टूटते हैं तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। आयरन आर्टिकल्स रस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, आयरन आर्टिकल रस्ट करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ किससे? फ्यूरोर और फेरिक हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। डायमंड इस केमिकली, ये भी आया हुआ है आपके पेपर में, पास पेपर का MCQs है। डायमंड एक प्योर आप लोगों का कार्बन है, ठीक है, प्योर कार्बन है। आई एम सो सॉरी। नाइट्रोजन हवा के अंदर जो है वो आप लोगों के नाइट्रोजन एयर इज़ डाइसोल्यूट ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जो कि एक्टिव होती है प्योर फॉर्म में, ठीक है। ओके, सो टू सॉल्यूशंस आर सेड टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे, दो सॉल्यूशन जो है आपस में, उसको हम कहते हैं कि जी ये बहुत आइसोटोनिक है जब वो क्या करते हैं? जब उनका सेम प्रेशर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए, सेम प्रेशर होता है। लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज़, जी डायबिटीज़ आपको कैसे होती है? डायबिटीज़ आपको होती है इंसुलिन से। अच्छा, एक MCQs में ये आता है ज़रूर कि लैक ऑफ ये होता है तो क्या हो जाता है डिज़ीज़ के ऊपर, तो इसलिए भी मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छी बात है। मीका इज़ आता आएगा नहीं, लेकिन चलें देख लेते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। एंजाइम्स आर द सबस्टांस दैट ये ऑर्गेनिक जो सबस्टांस है उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए बी ऑप्शन है। या उसने पूछ लिया ग्लूसम कहते हैं जो बड़ी खूबज़दा सा होता है। पियोमन कहते हैं जो बड़ा लटकाने वाला होता है। एडेंडम व्रैथ मीन्स के बहुत ज़्यादा एंगर शो करना ही है। तो इस तरीके से आपके 5 MCQs आते हैं। कभी सरनम पूछ लेता है 3, एंटोनिम पूछ लेता है 2, इस तरह मतलब टोटल 5 इस तरीके से आते हैं फॉर एग्जांपल। इसके बाद अच्छा बच्चों, इसके बाद ये बल्कि एंटोनिम्स भी आ गए, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि सरनम कभी कभी पूछ लेता है 3, एंटोनिम पूछ लेता है 2, और बाकी जो 5 नंबर जो यहाँ से सेव करते हैं इसके इंग्लिश के कोई और प्रपोजिशन वगैरह खैर आगे वाला से पूछ रहे, लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं। टोटल उसके 20 नंबर पूरे करते हैं। तो देखिए आप एंटोनिम में उसके ने जो 2022 में दिए थे ना MCQs,
वो आप नोट कीजिएगा। मिलिट्री देता है, सिविलियन देता है, प्रोवोक देता है, कैटेगरी के लिए देता है, ट्रस्ट, ये सारे एंटोनिम्स के लिए दे रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो है ये इसके आंसर्स में लिखे हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक जल्दी जल्दी बता दूँ, मिलिट्री मिलिट्री किसे कहते हैं, जो फौज होती है, इसके अगेंस्ट कौन सी होती है, आम हम लोग सिविल, सुपरविजन कहते हैं, कंप्लायंस, प्रोवोक करना, किसी चीज़ को आगे लेके जाना, सूट रोक देना, सारे उसके ना ऑपोजिट है, ठीक है। कैटेगरी के लिए आप कहते हैं कैटेगरी के लिए सोचो, इसको ऑपोजिट का कंडीशनर कंडीशन लगा देता है कि ये मसला है। रद्द कहते हैं बहुत कम, बहुत कम मिकदार में, तो अबंडेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक प्रपोजिशंस आ रही हैं, प्रपोजिशंस। आई एम ग्लैड of your success. The whole nation was behind him. He trust, believe, believe और trust, इन दोनों के साथ हमेशा क्या लगेगा, इन, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। आगे नया इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स एक जगह, बिल्कुल कंप्लीट जगह से दूसरी जगह, टूवर्ड्स स्कूल, यानी कि एक हाउस से वो स्कूल में दाखिल हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट बाउंड्री अलग चीज़ है, तो टूवर्ड्स लगता है, ठीक है। एज फॉर मी आई विल हैप्पी टू, अच्छा बस ये आपके प्रपोजिशन आते हैं। इसके बाद से ये 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का असल कहानी शुरू हो जाती है। इसमें आपके फ़ौरन बाद मैथमेटिक्स आ रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स के देखें 21 से स्टार्ट हो रही है। इतना बेसिक मतलब इसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है। बेसिक है, कुछ बेसिक मिल के, कुछ प्योर मैथ के। अब ये वाला सवाल प्योर मैथ के, ठीक है। वी कांट डू इट विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है। ये देखें ये सारे सवाल, अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये देखें ये रेशो से आ रहा है, ठीक है, रेशो से आ रहा है, ठीक है। ये रेशो से आ रहा है, मीन मीडियन मॉड, ठीक है। ये स्टैट्स के आ गया, ठीक है। इसके बाद ये भी रेशोज के आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज के आ रहा है, ठीक है। मतलब बताने का मकसद है कि आप लोगों ने कौन कौन से एरिया को ज़रा ध्यान से देखना है। परसेंटेज से आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज से आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज से आ रहा है, ठीक है। और ये अब इसके बाद ये अगला मीन मीडियन मॉड का आ रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मीडियन मॉड का आ रहा है, ठीक है। और व्हाट इज़ द रूज नंबर, और ये मतलब कुछ सीरीज के आ रहे हैं। तो फोकस किस पे करना है, परसेंटेज पे करें, फोकस रेशोज पे करें, फोकस प्रोपोर्शन पे करें, ठीक है। तो अगर आप कहें मैथ आपको थोड़ा मसला कर रहा है, तो मैं सारे आपको एक पेपर पे ना सॉल्व करके ना फिर इसकी अलग से वीडियो बना के लगा दूंगा आप लोगों के लिए, इफ यू वांट बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एनीवे फिर अब मैथमेटिक्स के बाद आप लोगों का स्टार्ना के जितने भी अभी सी पैक के से रिलेटेड सवाल है वो देखें। यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इकॉनमी, ये आप देखें 2035 तक लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगी। टेलीस्कोप, ये आप लोगों को प्योरली सवाल है। करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद टेलीस्कोप ओलंपिक 2022 कहाँ पे हुए थे ओपन, किस टाइम, किस सॉरी विंटर ओलंपिक कब ओपन हुआ था, तो इस बार भी आप देखें कब स्टार्ट हुआ ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक के ऊपर सवाल आता है। ओलंपिक के अलावा आपके उस पर लाजमी आता है कि लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज़ मिले, आगे जाके देखते हैं। इसराइल ने यूएई में एम्बेसी कब खोली जी, कितने साल बाद खोली, ठीक है। इस तरीके से अभी देखें इसराइल ने साउथ सूडान में कब खोली। अच्छा इसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल कितने साल के आता है, 5 साल के आता है। अब आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। एंटोनियो का ताल्लुक कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। एंटोनियो का ताल्लुक आई बिलीव पुर्तगाल से या छड़ से, आई कांट रिकॉल, आप लोगों ने देखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मार्च में, इन मार्च 2021 a ship blocked the Suez Canal for, उस शिप का नाम बताएं। इस बार भी जो 2023 में इवेंट्स हुए हैं आप लोगों ने वो देखने हैं, ठीक है। रिगार्डिंग सुएज कनाल, पहली वुमेन कंट्री जो थी सामिया, वो पहली प्रेसिडेंट बनी है, किस कंट्री की बनी है, ये आप देखें, तंजिया सॉरी तंजिया तनाजिया मुल्क की बनी है, ठीक है। ब्रेग्जिट कब हुआ, ब्रेग्जिट को देखें, ब्रेग्जिट के वाले से एमसीक्यूज रेडी करें।
देखिए मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर सवाल आता है, तो नोबेल प्राइज़ के ऊपर देखिए लिटरेचर में किसको मिला इस बार नोबेल प्राइज़। अब आप लोगों ने आज ये काम है कि नोबेल प्राइज़ 2024 में जितने भी आया ना मेन करें। इकोनॉमिक्स में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, इस तरीके से ये MCQs करें, ठीक है। और बाकी मॉस्को में ही हमला होता है, तो आप वो देखिए कि उस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है। IS KP ने ली है, अलकायदा ने KPK में, सॉरी TTP ने। तो इस तरीके से ये जो अभी मॉस्को में सिनेमा पे अटैक हुए वो देखें, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े अटैक्स हुए उन सारों को देखें। ये पेपर को बताने का मकसद है कि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों को चीज़ें कौन कौन सी करनी है, मेन टॉपिक क्या। ऑफकोर्स UK USA और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आए, ठीक है। इसके अलावा अब आप लोगों ने ये देखते हैं कि इस साल 2023 में या सॉरी 2024 में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल, ठीक है। उसको आप लोगों ने देखा है। फर्स्ट वुमेन PM ऑफ 19 वो आपने देखना है। PM के ऊपर एटलीस्ट 2 सवाल आप अगर माइंड में रखें। PM ऑफ द वर्ल्ड 2023 में जो भी नए आए हैं उन सबके नाम एक बार देख लें, एक बार एटलीस्ट याद नहीं रहते देख तो लेना है, ठीक है। तो फेमस अच्छा लता, अच्छा हाँ एक सवाल आप लोगों के डेथ पर्सनैलिटी की डेथ क्लास भी आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लता मंगेशकर फोर्थ हुई थी 92 एज में, कब हुई थी 6 फरवरी को, इस तरीके से। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ जो कि मैं देख रहा हूँ वो पूछेगा आपसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नॉन मेंबर कब बना, 6 जून को बना, 6 जून को इसको मेंबरशिप मिली, ठीक है। कितने साल बाद मिली, ये सारी चीज़ें आप लोग देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये सारे सवाल होंगे, ठीक है। बाकी ये देख लें आप, अपने इंडोनेशिया ईरान ने हमें एक्सेप्ट किया, ये सारे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल जितने भी हैं वो वाले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर यहाँ पे जाके हमारा ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ से आगे हमारे पास कौन सा स्टार्ट होता है, 60 से आगे ऑनवर्ड हमारे पास स्टार्ट होता है 80 तक पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ASF होता है। पाकिस्तान अफेयर के बहुत बेसिक सवाल आ रहे हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देखें बहुत ही बेसिक है, ठीक है। 1956 के किसने एब्रोगेट किया, बहुत ईजी है। 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट होगा, क्या एज होगी वो देख ले। कर्ली भुट्टो ने 14 अगस्त को जो है क्या नाम है इन्फोर्स किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना, पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956। और अली बोगरा क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ इस्लामिक स्टडीज़ के आपके 10 सवाल आते हैं। अच्छा 70 के बाद आपके इस्लामिक स्टडीज़ स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही बेसिक है इस्लामिक स्टडीज़ को। मैं आपको बता देता हूँ कुरान की सबसे कुरान की कौन सी सूरह जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आती है। अच्छा असबाब कैफ में कुरान मजीद में इसके साथ सूरह कैफ में क्या कौन सी जानवर का जिक्र है, डॉग। बैटल हम लोग किस किस के दरमियान लड़ेगी, बैटल के ऊपर तैयार करें, टाइटल के ऊपर तैयार करें, ठीक है। क्या क्या मैं आपको बताया, बैटल्स देखें सारी, ठीक है, एक सवाल आएगा। टाइटल देखें, एक सवाल 100% आएगा। कुरान मजीद की सूरतें देखें, उस पर एक सवाल आएगा। जैसे हुरैरा का मतलब क्या, बिल्ली, कैट, ठीक है। ठीक है बता रहा हूँ कि आपका पेपर कैसे कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये उसने आप लोगों को पूछा कि व्हेन इट कम्स टू द बैक स्टेबलिंग अ क्विल में बी शार्पर देन अ टारगेट, ठीक है, इस तरह पूछ रहा है। सारे जितने भी है ना ये देखें करेक्ट आंसर यानी कि सेंटेंस करेक्शन वगैरह के। डैश यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान का हैव यू एवर बीन, ठीक है। द इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट इज़ नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ अ इन्फॉर्मेंट, इट इज़ नॉट इन्फॉर्म या फिर इन्फॉर्मल, इट इज़ इन्फॉर्मेंट, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद अच्छा बस इतने ही 5 MCQs आप लोगों के आते हैं, किसमें से, सेंटेंस करेक्शन में से, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम जो इस पेपर में आए हैं वो आप देख लें कि इस पेपर में 5 आए हैं। या उसने पूछ लिया है ग्रूसम कहते हैं जो बड़ी खौफजदा सा होता है। पियोमन कहते हैं जो बड़ा लटकाने वाला होता है। एडेंडम व्रैथ मीन्स के बहुत ज़्यादा
एंगर शो करना ये वो। तो इस तरीके से आपके 5 MCQs आते हैं। कभी सरनम पूछ लेता है 3, एंटोनिम पूछ लेता है 2, इस तरह मतलब टोटल 5 ही इस तरीके से आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके बाद अच्छा बच्चों, इसके बाद ये बल्कि एंटोनिम्स भी आ गए हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि सरनम कभी कभी पूछ लेता है 3, एंटोनिम पूछ लेता है 2, और बाकी जो 5 नंबर जो यहाँ से सेव करते हैं इसके इंग्लिश के कोई और प्रपोजिशन वगैरह खैर आगे वाला से पूछ रहे, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है। टोटल उसके 20 नंबर पूरे करते हैं। तो देखिए आप एंटोनिम में उसके लिए जो 2022 में दिए थे ना MCQs, वो आप नोट कीजिएगा। मिलिट्री देता है, सब्वर्जियन देता है, प्रोवोक देता है, कैटेगरी के लिए देता है, ट्रस्ट, ये सारे एंटोनिम्स के लिए दे रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो है ये इसके आंसर्स में लिखे हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक जल्दी बता दूँ कि मिलिट्री किसे कहते हैं, जो फौज होती है, इसके अगेंस्ट कौन सी होती है, आम हम लोग सिविलियन कहते हैं कंप्लायंस, प्रोवोक करना किसी चीज़ को आगे लेके जाना, सूट रोक देना, सारे उसके ना ऑपोजिट है, ठीक है। कैटेगरी के लिए आप कहते हैं कैटेगरी के लिए सोचो, और इसका ऑपोजिट का कंडीशन लगा देता है कि ये मसला है। रद्द कहते हैं बहुत कम मिकदार में, तो अबंडेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक प्रपोजिशंस आ रही हैं। प्रपोजिशंस, आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस, द होल नेशन वॉज बिहाइंड हिम, ही ट्रस्ट, बिलीव और ट्रस्ट, इन दोनों के साथ हमेशा क्या लगेगा, इन, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। आगे नया इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स जब एक जगह बिल्कुल कंप्लीट जगह से दूसरी जगह, टूवर्ड्स द स्कूल यानी कि एक हाउस से वो स्कूल में दाखिल हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट बाउंड्री अलग चीज़ है तो टूवर्ड्स लगता है, ठीक है। एज फॉर मी आई विल हैप्पी टू, अच्छा बस ये आपके प्रपोजिशन आते हैं। इसके बाद से ये 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का असल कहानी शुरू हो जाती है। इसमें आपके फ़ौरन बाद मैथमेटिक्स आ रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स के देखें 21 से स्टार्ट हो रही है। इतने बेसिक मतलब इसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है। बेसिक है, कुछ बेसिक भी, लेकिन कुछ प्योर मैथ के। अब ये वाला सवाल प्योर मैथ के, ठीक है। वी कांट डू इट विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है। ये देखें ये सारे सवाल, अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये देखें ये रेशो से आ रहा है, ठीक है, रेशो से आ रहा है, ठीक है। ये रेशो से आ रहा है, मीन मीडियन मॉड, ठीक है। ये स्टैट्स के आ गया, ठीक है। इसके बाद ये भी रेशोज़ के आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज के आ रहा है, ठीक है। मतलब बताने का मकसद है कि आप लोगों ने कौन कौन से एरिया को ज़रा ध्यान से देखना है। परसेंटेज से आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज से आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज से आ रहा है, ठीक है। और ये अब इसके बाद ये अगला मीन मीडियन मॉड का आ रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मीडियन मॉड का आ रहा है, ठीक है। और व्हाट इज़ द उस नंबर, और ये मतलब कुछ सीरीज़ के आ रहे हैं। तो फोकस किस पे करना है, परसेंटेज पे करें, फोकस रेशोज़ पे करें, फोकस प्रोपोर्शन पे करें, ठीक है। तो अगर आप कहें मैथ आपको थोड़ा मसला कर रहा है, तो मैं सारे आपको एक पेपर पे ना सॉल्व करके ना फिर इसकी अलग से वीडियो बना के लगा दूँगा आप लोगों के लिए। इफ़ यू वांट बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एनीवे फिर अब मैथमेटिक्स के बाद आप लोगों का स्टार्ट होता है 40 से ना, 40 MCQ तक मैथ है। देखिए अब मैथ के बाद सवाल उसमें क्या आया था, देखिए प्राइम मिनिस्टर मॉस्को ने ऑफिशियल विजिट ऑफ रशिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सॉरी मॉस्को का विज़िट कब किया था, 25 फरवरी को। उस टाइप का इम्पोर्टेंट MCQ था। चाइना ने ट्रेड रूट वाया शिप का किसके साथ जो है नया रेल स्टार्ट किया था उस टाइम, म्यांमार। टोक्यो कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, 23 जुलाई। अब ये सारे MCQ बताने का मकसद क्या आपको बोला कि आप लोगों के माइंड में हो कि आप लोगों ने चीज़ें कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ओलंपिक हो रहा है ना, ओलंपिक 2024, वो आप देखें कहाँ पे हो रहा है, कितनी टीमें हैं, पाकिस्तान की 7 टीमें हैं, ठीक है। इस तरीके से वो इस तरीके से देखें। चाइना के जितने भी अभी CPEC के से रिलेटेड सवाल है वो देखें। यूरोपियन यूनियन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इकॉनमी, या आप देखें 2035 तक लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगी। टेलीस्कोप, ये आप लोगों को प्योरली सवाल है। करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद
ओलंपिक 2022 कहाँ पे हुए थे ओपन, किस टाइम किस सॉरी विंटर ओलंपिक कब ओपन हुआ था, तो इस बार भी आप देखें कब स्टार्ट हुआ ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक के ऊपर सवाल आता है। ओलंपिक के अलावा आपके उस पर लाजमी आता है कि लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज़ मिले। आगे जाके देखते हैं। इसराइल ने यूएई में एम्बेसी कब खोली जी, कितने साल बाद खोली। ठीक है, इस तरीके से अभी देखें इसराइल ने साउथ सूडान में कब खोली। अच्छा, इसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल कितने साल के लिए आता है, 5 साल के आता है। अब आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, एंटोनियो का ताल्लुक़ कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, एंटोनियो का ताल्लुक़ आई बिलीव पुर्तगाल से या चर्च से, आई कांट रिकॉल, आप लोगों ने देखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मार्च 2021 a ship blocked the Suez Canal for, उस शिप का नाम बताएं। इस बार भी जो 2023 में इवेंट्स हुए हैं आप लोगों ने वो देखने हैं। ठीक है, रिगार्डिंग सुएज कनाल। पहली वुमेन कंट्री जो थी सामिया, वो पहली प्रेसिडेंट बनी है, किस कंट्री की बनी है ये आप देखें। तंजिया तनाज़िया मुल्क की बनी है। ठीक है, ब्रेग्जिट कब हुआ, ब्रेग्जिट को देखें। ब्रेग्जिट के वाले से MCQs रेडी करें। देखिए, मैंने आपको बताया कि नोबेल प्राइज़ के ऊपर सवाल आता है, तो नोबेल प्राइज़ के ऊपर देखें लिटरेचर में किसको मिला इस बार नोबेल प्राइज़। अब आप लोगों ने आज ये काम है कि नोबेल प्राइज़ 2024 के जितने भी आया ना मेन करें। इकोनॉमिक्स में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, इस तरीके से MCQs करें। ठीक है, और बाकी मॉस्को में ही हमला होता है, तो आप वो देखें कि उस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है। IS KP ने ली है, अलकायदा ने KPK में, और TTP ने। तो इस तरीके से ये जो अभी मॉस्को में सिनेमा पे अटैक हुए वो देखें, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े अटैक्स हुए उन सारों को देखें। ये पेपर का बताने का मकसद है कि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने चीज़ें कौन कौन सी करनी है मेन टॉपिक के। ऑफकोर्स UK, USA और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आए। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने ये देखते हैं कि इस साल 2024 में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा है। फर्स्ट वुमेन PM ऑफ ट्यूनिस, वो आपने देखना है। PM के ऊपर एटलीस्ट 2 सवाल आप लोगों ने माइंड में रखना है। PM ऑफ द वर्ल्ड 2023 में जो भी नए आए हैं उन सब के नाम एक बार देख लें, एक बार एटलीस्ट याद नहीं रहते, देख तो लेना है। ठीक है, तो फेमस लता, हाँ, एक सवाल आप लोगों के डेथ, पर्सनैलिटी की डेथ पे लाजमी आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लता मंगेशकर फोर्थ हुई थी 92 एज में, कब हुई थी, 6 फरवरी को। इस तरीके से अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ जो कि मैं देख रहा हूँ वो पूछेगा आपसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नॉन मेंबर कब बना, 6 जून को बना, 6 जून को इसको मेंबरशिप मिली। ठीक है, कितने साल बाद मिली, ये सारी चीज़ें आप लोग देखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के ये सारे सवाल होंगे। ठीक है, बाकी ये देख लें आप। आफ्टर इंडोनेशिया ईरान ने हमें एक्सेप्ट किया, ये सारे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल जितने भी हैं वो वाले आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर यहाँ पे जाके हमारा ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ से आगे हमारे पास कौन सा स्टार्ट होता है, 60 से आगे ऑनवर्ड हमारे पास स्टार्ट होता है 80 तक पाकिस्तान अफेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ASFR होगा। पाकिस्तान अफेयर के बहुत बेसिक सवाल आ रहे हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखें, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, 1956 के किसने एब्रोगेट किया, बहुत ईजी है। 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट होगा, क्या एज होगी वो देख ले। कर्ली भुट्टो ने 14 अगस्त को जो है क्या नाम है इन्फोर्स किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना पाकिस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन 1956। और अली बोगरा क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, इस्लामिक स्टडीज़ के आपके 10 सवाल आते हैं। अच्छा, 70 के बाद आपके इस्लामिक स्टडीज़ स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही बेसिक है। इस्लामिक स्टडीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। कुरान की सबसे कुरान की कौन सी सूरह जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आती है। अच्छा, असबाब कैफ में कुरान मजीद में इसके साथ सूरह कैफ में क्या कौन सी जानवर का जिक्र है, डॉग। बैटल ऑफ मुल्क किस किस के दरमियान लड़ेगी, बैटल के ऊपर तैयार करें, टाइटल के ऊपर तैयार करें। ठीक है, क्या क्या मैं आपको बताया
बैटल्स देखें सारी, ठीक है, एक सवाल आएगा। टाइटल देखें, एक सवाल 100% आएगा। कुरान मजीद की सूरतें देखें, उस पर एक सवाल आएगा। जैसे हुरैरा का मतलब क्या, बिल्ली, कैट, ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हमारी अज़वाज मोहतरात जितनी भी हैं उनके ऊपर सवाल अटैम्प्ट करें। और चारों खुलफा राशिदीन के ऊपर सवाल लाजमी तैयार करें। और बस दिस इज़। और इसके बाद 80 से लेके 100 तक हमारा आता है ASF का एक्ट। बहुत ईजी है जी एक्ट, इंशाल्लाह अलग से वीडियो कहेंगे तो बना भी देंगे, बता भी देता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को। इस बार हमारा करंट DG कौन है जी, अदनान, ठीक है, DG जनरल अदनान अली रियाज, कुछ आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम, आप देख लीजिएगा, बट अदनान मैंने याद किया था। अच्छा बच्चों देखिए, ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का अब आप लोगों ने देखना है कि कौन है, क्या मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर उसका ख्वाजा आसिफ है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, कराची में है। ये किसके तहत काम करती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी। अच्छा, किसके तहत काम करती है जी, तो वो आप लोगों ने देखना है किसके तहत काम करती है ये। अच्छा, इसका एक्ट 1975 में बनता है, 1976 में लागू होता है, और ये आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक काम करती है, ठीक है। अलग से कहेंगे तो वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगा, इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इस पर नहीं लिखी, मैं अलग से तैयार किया था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, बना नहीं सका, टाइम नहीं था, बट मैं बना दूंगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट पावर दे सकती है किसको, DG को, बट कौन सी एक पावर नहीं दे सकती, पावर टू मेक रूल, ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर पुलिस डिटेक्ट कर ले कि कोई बंदा कॉन्ट्राबैंड है तो उसको कस्टम स्टाफ के हवाले कर दिया जाता है, ठीक है। और टेररिस्ट अगर कोई बंदा करेगा तो उसको हम मतलब है कि टेररिस्ट कहेंगे। अगर कोई स्टेट करेगी तो हम उसको कहेंगे स्टेट टेररिज्म, ठीक है। बंदा करेगा तो हम उसको सिंपल कहेंगे ही इज़ अ टेररिस्ट। अगर स्टेट करेगी, जैसे इंडिया इज़ अ स्टेट, ठीक है, और इंडिया हमारे ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉरफेयर में कर चुके, तो हम उसको स्टेट टेररिज्म कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इंडिया इज़ अ टेररिस्ट, कहेंगे इंडिया इज़ प्रमोटिंग अ स्टेट टेररिज्म, ठीक है। और फिर नो ऑफिसर शेल बी रिज़ाइन, 2 महीने पहले नोटिस लाजमी देना है। एयर सर्विस जितनी भी है सारी इसके अंडर, इसमें सारी सर्विस जितनी भी हैं उनका मतलब एयर सर्विस है, ठीक है, जो कि इसके अंदर आती हैं, ओके। सो ऑफ दी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वॉज प्लेड फ्रॉम, कब से कब तक हुआ था। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब से कब तक खेला गया था, लेकिन आप चलें 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक जो है ये हुआ है। इसके बाद कह रहा है विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ दी T20 वर्ल्ड कप 2024, तो ये कहाँ पे हुआ जी, UAE दुबई में हुआ है, ठीक है। और इस पर से जीता कौन है, न्यूजीलैंड जीता 32 रन से, 32 रन से वर्ल्ड कप जीता है न्यूजीलैंड। और रनर अप जो टीम थी वो थी साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था, फिर न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड की वुमेन टीम वो ली हैं, विकेट्स लिए हैं, 15 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। तीनों का एक ही MCQs का आंसर है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद टॉप स्कोरर कौन रही है वर्ल्ड कप में, तो टॉप स्कोरर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो प्लेयर है लॉरा वॉल्ड्रफ्ट, ठीक है। इनके 223 रन इन्होंने पूरी इस वर्ल्ड कप में बनाए हैं 2024 में। और हु हैज़ टॉप स्कोरर रही हैं, ठीक है, सॉरी। और मोस्ट रन जो हैं वो किसने बनाए हैं, वो न्यूजीलैंड की एक बंदी है स्यूजी बेट्स ने बनाए हैं, ठीक है। और जो टॉप स्कोरर हैं वुमेन T20 की वो है लोरा वॉल्ट्रफ, ठीक है। 223 रन इन्होंने, हाईएस्ट रन इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हु हैज़ द मोस्ट विकेट्स, जी सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली हैं, जो ऊपर आपने पढ़ा है हाईएस्ट विकेट टेकर जो है
ये हु वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर में नाम आया अमलिया कर का। हाईएस्ट विकेट टेकर और मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं जी? मोस्ट विकेट्स जो है वो दो T20 की हिस्ट्री में किसने लिए हैं, मतलब ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली T20 2020 का है, वो अमलिया कर ना आपको मैंने नाम बताया। और जो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की एक बंदी है, उनका नाम है मोहम्मद सुट, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए। उसके बाद कौन सी टीम जो है वर्ल्ड कप में वुमेन वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर कौन सी टीम है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ऊपर टीम है वर्ल्ड कप में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। पिछले लेक्चर में तो हमने इसम और इसकी इकसाम डिस्कस की थी कि इसकी कितनी इकसाम होती हैं, और फिर उसके आगे इसकी कितनी इकसाम होती हैं। जैसे इसमें नकरा था, इसमें मार्फा था, उसकी फिर इकसाम हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। ये बनावट के लिहाज से, ठीक है। बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम होती हैं, जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक। जो सबसे पहले हमारा इसमें जामिद होता है, ये ऐसा इसम होता है जो खुद किसी कलमे से बना नहीं होता और ना ही इससे कोई दूसरा कलमा बन सकता है, इसमें जामिद ये कहलाएगा। जैसे ये किताब मेरी है, वो पहाड़ ऊंचा है, गिलास मेज़ पर रख दो। इसमें किताब, पहाड़ और गिलास मेज़ ये जो है ना, ये इसमें जामिद हैं, मतलब इससे ना पीछे कोई ये किसी लफ्ज़ से बने होते हैं, ना इनसे आगे कोई और लफ्ज़ बन सकता है। ये एज़ इट इज़ ही रहते हैं, ठीक है। तो इससे और कोई लफ्ज़ भी नहीं बन सकते। चलें आप ये भी आप कंफ्यूज ना हो, आगे ये मस्दर और मश्तक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये मसला क्या है, मतलब क्या चीज़ ये जो चाहिए नहीं होते। तो इसम के जो दूसरी इकसाम है, इसमें मस्दर ऐसा इसम जो ना खुद किसी कलमे से बना हो। ये खुद तो किसी कलमे से नहीं बना था, लेकिन इससे और कलमे बनाए जा सकते हैं। ये इसमें मस्दर की कहलाता है। और इसकी इलामत जो होती है ना होती है, जैसे खाना, पीना, सोना, इसके लाजमी एंड में ना आता होगा। इसे लिखना आता है, झूठ बोलना गुनाह है। इसमें जो बोलना लिखना है ना, ये इसमें मस्दर है और इससे दूसरे कलमे बनाए जा सकते हैं। कैसे? जैसे गाना, ना है ना, से गाने वाला, गाता, ठीक है। इसमें से मतलब और चीज़ें बन गई थी। अब जो हमारे पास तीसरी किस्म है, इसमें मश्तक ऐसा इसम जो मस्दर से बना हुआ होता है, इसमें मश्तक कहलाता है। तो इसमें मस्दर कौन सा होता है, उसको की अलामत मैंने आपको बताई थी कि इसमें नून लिफ ना आता है। तो इसकी हम मश्तक की एक मिसाल देख लेते हैं, लिखना से। अब लिखना जो लफ्ज़ है ये मस्दर का है। तो इसमें जब हम मश्तक में इसको कन्वर्ट किया है तो इसमें लिखने वाला या लिखा हुआ, पढ़ना से पढ़ने वाला या पढ़ाई, सुनने से सुनने वाला या सुना हुआ। अब इसकी एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे गाने वाला गा रहा है, पढ़ाई जारी है, उबैरा आई होती है। तो ये इसमें आप क्या आपने पढ़ा कि ये मस्दर से बना हुआ था। जैसे देखिए अब ये गाने वाला गाना गा रहा है, इसमें गाने वाला क्या है, ये मश्तक है। जैसे गाना एक मस्दर था, उस पर गाने वाला एक, जब हम उसको कन्वर्ट किया तो ये मश्तक में बन गया, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इस तरह आइडेंटिफाई कर लेना है सेंटेंस में कि मस्दर और मश्तक। और जामिद तो बहुत इजी है, जिसमें से ना आगे कोई इसका ना पीछे इसका कोई, वही जामिद है सेंटेंस में। तो ये फिर हमारा आज का टॉपिक हुआ है इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। ये हमारा आज का टॉपिक कवर हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। अब आप कहेंगे यार फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल ये क्या होता है? ये वही होता है भाई जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अब खैर इसमें मेरे ख्याल से घबराने वाली बात तो ख़त्म हो गई, इसमें आप फिर घबराएंगे तो नहीं ना।
तो चलें, फ़ेल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। और फ़ाइल वो इसम जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है। फ़ाइल मफ़ूल ऑब्जेक्ट होता है, वो इसम जिस पर काम वाक़या हुआ हो, मफ़ूल कहलाता है। अब एग्ज़ाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। एहसान सेब खाता है। एहसान सेब खाता है, इसमें एहसान फ़ाइल है, सेब मफ़ूल है, ऑब्जेक्ट है, खाता है फ़ेल है, वर्ब है। उमेरा स्कूल जाती है। उमेरा फ़ाइल है, स्कूल मफ़ूल है, जाती फ़ेल है। मतलब उमेरा हो गया फ़ाइल, स्कूल ऑब्जेक्ट और जाती वर्ब हो गया। तो ये मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। इसमें तो आप ये तो आपके लिए हलवा हो गया है। तो जब काम करने वाला फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल भी इसके मुताबिक मुज़क्कर होगा, मुअन्नस होगा। तो ये बस कॉमन सा रूल है, ठीक है। इसमें इतना मसले वाली बात कोई नहीं है। तो इसमें हम अब ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कुछ इक़साम देख लेते हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम। तो वो 3 इक़साम फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुस्तक़बिल। अब फ़ेल हाल क्या होता है? फ़ेल हाल मौजूदा मतलब प्रेजेंट, वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। वो रोता है, वो स्कूल जाता है। तो वो हमने इंग्लिश में तो रूल पढ़े थे ना, ता है, ती है, ते हैं, ये प्रेजेंट की निशानी है। तो ये आप वही एज़ अ कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, वो रोता है। तो ये भी आपको सेंस दे रहा है कि ये तार है, ये भी फ़ेल हाल है। फ़ेल माज़ी वो फ़ेल जो गुज़रा हुआ वक्त होता है, इसमें कोई काम को ज़ाहिर करता है। जैसे वो रोता था, वो स्कूल जाता था, मतलब वही ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है। फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। फ्यूचर टेंस की ये बात है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हमने डिस्कस किया है। इसकी एग्जांपल है एहसान ख़त लिखेगा, उबैरा आएगी, सुन ज़रा जाएंगे, सुन ज़रा जाओगे। तो होपफुली आपने ये 2-3 चीज़ें इजीली पढ़ ली होंगी, इसमें इतना मसले वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ़ेल की इक़साम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिलिहाज़ मानी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।